वेलकम बैक, जीत गए। शुरू से ही लग रहा था जीत गए, पर पता है बैटिंग, सच बताऊं कि जब इनकी न्यूजीलैंड वालों की बैटिंग हुई है ना शुरू, टेबल जब बीच में हो गए थे तब लगा था कि कोई लफड़ा हो रहा है। जान निकली पड़ी थी जिस तरह से वो खेल रहे थे, आउट ही नहीं हो रहे थे। शमी ने जब 2 आउट किया तब शांति, उसके बाद फिर कोई आउट नहीं, फिर कोई आउट नहीं, फिर जान निकली पड़ी थी। और फील्डिंग में इतने वो चौके और छक्के मारे गए हैं न्यूजीलैंड वालों ने, एंड तक वो मार रहे थे कि मेरे को तो इतनी टेंशन हो रही थी, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा था। मतलब जबकि वो बता रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी कम है, जब मैं बाबा जाके देख रही थी, पर उनके चौके छक्कों में मेरे को अब एंड तक हो रहा था कि पता नहीं। मतलब आप देख सकते हैं रोहित ने सभी बॉलर्स ट्राई किए थे टू मेक श्योर कि सब अच्छा रहे, और शमी ने ही काम किया। चलो देखते, बताती हूँ मैं अभी आप लोगों को। इतनी हैरानी होगी कि कितनों को अभी तक शमी ने कर लिया है। शमी ने 1 2 3 4 को तो शमी ने आउट किया हुआ है। शमी ने कमाल कर दिया। और सबसे ज्यादा था कि जब एक तो मुझे था कि कोई उसको कर दे आउट, वो अभी तक आउट नहीं हुआ है, मिशेल। मुझे था कि कोई मिशेल को आउट कर दे, वो अभी तक डटा हुआ है 132 पे, अभी तक बैठा हुआ था। और विलियमसन को भी था मुझे कि उसको कोई आउट कर दे, और शमी ने आके किया है। पहले 2 को, कॉनवे को और रविंद्रा को भी शमी ने किया। उसके बाद उनको उस कम पे किया था, 13 रन पे कर दिया आउट। तो उसके बाद थोड़ी शांति हुई थी, क्योंकि जब ये लोग आए इन्होंने मेरे ख्याल से चौके मारे थे, तो मैंने कहा यार ये तो चौके मारी जा रहे हैं। तो उसके बाद जब हुआ, उसके बाद विलियमसन और मिचेल, जो भी बोलते हो आप इसको, मिचेल, ये जो दोनों थे ना, इन्होंने जो अपनी बारी खेली, बहुत टेंशन हो रही थी इनको देख के। और मुझे तो था क्या पहले ये मिचेल को आउट करो, मिचेल आउट ही नहीं हो रहा। जब ये आउट होगा ना बड़ी खुशी मिलेगी, एंड में पता नहीं कब आउट होता है। पर एनीवे अभी तक तो मगर सभी बॉलर्स ट्राई किए थे रोहित ने कि मेक श्योर कि किससे आउट हो जाए। हाँ, सबको मिल जाए। इट इज वेरी नाइस कि मतलब आपको नजर आता है कि कैप्टन कैसे सोच रहा है कि सब बॉलर्स को यूज करते हैं जिससे आउटकम बेटर आ सके। नहीं, पर बहुत मगर जो रन्स पहले बना दिए थे दे वर सो हाई कि तभी उनके लिए चैलेंज बन गया था इतना बड़ा स्कोर करना। 397 बना दिए तो उससे पता चलता था उनके लिए बड़ी तकलीफ होने वाली है, क्योंकि काफी हाई नंबर है। हाँ, तकलीफ तो होने वाली है, पर जिस तरह से वो चौके मार रहे थे ना, चौके और छक्के, और कई बार हम लोगों के वहां पे हमारा फील्डर ही नहीं होता था, वो इजी चौके लग जाते थे, और जो छक्के लगते थे मैं कहती हाय कैच हो जाए, पर कैच क्या होगा, वो तो इतनी दूर जा रहा है तो कैच क्या होना है। तो उसमें था। और हमारे जो बॉलिंग के टाइम जो है, फील्डिंग के टाइम फ्रस्ट्रेशन बहुत ही हमारी टीम में भी। और जिस तरह से मतलब कैच छूटे, कई कैच छूटे फील्डिंग के टाइम, हम कैच करने की जगह हमारे हाथ से छूटे हैं वो कैच। फिर एक कहाँ पे, मैं कौन सा वाला था, मुझे वो बड़ा दिमाग में आ रहा है कि सबको लगा कि ये पकड़ेगा, सब खड़े हो गए, और मतलब खुशी पहली हो गई थी कि ये अब होने वाला है, हाँ ये कैच होने वाला है। और उसके बाद जब वो कैच नहीं हुआ, ओहो रिएक्शन सारे लोगों का। एक तो दिखाया उन्होंने, वो बेचारा तो यूं ऐसे करके, और लोग ऐसे होते ही फिर यूं हो गए। हमें किसका कैच था वो, मुझे याद नहीं आ रहा किसका कैच था, कोई कैच था एक कैच ऐसा था जिसमें देखिए एक बार बैटर्स ने अगर 397 बना दिया तो उसी वक्त पता चल जाना चाहिए कि उनके लिए अब डिफिकल्टी आएगी, और वही हुआ नहीं। और साथ में गिल ने एक चौका बड़ा मजेदार रोका, ओहो उस टाइम तो मैंने कहा क्या फील्डिंग की है। तो कई बारी तो लगता था यार क्या फील्डिंग कर रहे हो यार, वो आराम से वो चला गया, वो कोई रुक ही नहीं पा रहा। पर कईयों में ऐसी मतलब जी जान, मतलब खरोचे आ रही होंगी इन बेचारों को, फिर भी उसने वो लेट के, उसने पता नहीं कितनी दूर से लेटता हुआ आया, उसको पूरी अपनी बॉडी से रोका। एक कौन सा कैच था पता नहीं किसने करना था, वो नीचे बैठा बुमराह था, जो शायद बुमराह ने कैच था जो छोड़ा था, रोका था, छोड़ दिया। वो कैच था कि मतलब फील्डिंग में रोकना था बॉल को मेरे ख्याल से। तो वो बिल्कुल उसके पास से आई, उसने ऐसे हाथ किया था अपनी टांगों के बीच में, ऐसे बैठा जैसे टांगे थोड़ी वाइड होती है ना, और ऐसे पकड़ने की उसकी कोशिश की, रोकने की बॉल को। वो वहां पे गलत हाथ, मतलब ठीक नहीं है, वो टांगों के बीच में से चली गई, और वो टांगों से बीच में जाके वो पीछे जाके मेरे ख्याल से तब चौका हो गया। फील्डिंग का तो कुछ करना पड़ेगा, वो चौका लगा। फिर देखिए एक समय पे आप कह सकते हैं कि करंट रन रेट था कोई 6 पॉइंट समथिंग और रिक्वायर्ड था 16। उसी वक्त ही मैं समझ गया था कि अब ये नहीं जीत सकते, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट इज टू हाई, 16, और उनका वैल्यू 6 था। पर मेरे को इतना पॉसिबल तो नहीं था कि उनके लिए कि इतना अच्छा खेल लें कि 16 रीच कर लें। तो और आखिरी के उस वक्त कोई 7 ओवर के करीब बचे थे।
नहीं मेरी तो जान, मैं तो बाबा पूछूं जीत तो नहीं जाएंगे, जीत तो नहीं जाएंगे, तो ये बोले भैया करंट रन रेट क्या है, अभी कौन सा रिक्वायर्ड रन रेट क्या है, मेरे को नहीं पता, मुझे देख के बताओ मुझे, क्योंकि वो जैसे चौके छक्के मार रहे हैं ना उससे टेंशन हो रही थी कि भैया ये चौके छक्के क्यों मारो छक्के नहीं मारो, मगर इतने कम ओवर रह गए थे कि उनके लिए पॉसिबल नहीं था कि 100 से ज्यादा रन बनाना, चक्कर ये हो रहा था। ठीक है, मेरी तो जैसे जान सूखी हुई थी पूरे मैच में, मतलब हमारी बैटिंग के बाद मुझे था कि हम लोग जीतेंगे, उस टाइम मैं कॉन्फिडेंट थी और मैंने कहा था हमारे बॉलर्स तो कमाल करेंगे ही करेंगे, पर इस बार बॉलर से वो कमाल हो नहीं पा रहा, मतलब किया है, मतलब वो नहीं हुआ कि जल्दी जल्दी ये जैसे होता ना बाकियों में, तो क्योंकि न्यूजीलैंड भी बहुत खेल रहा है, हाँ वो भी पूरा उससे है कि भैया ऑब्वियसली यार हाँ इसमें हाँ तो खत्म हो गया गेम, जो टीम हारेगी उसका काम ही खत्म हो गया, तो वो भी पूरा दम लगा के खेल रहे हैं वो क्या कर रहे थे, जब वो शमी की फर्स्ट बारी आई ना, तब उसने मेरे ख्याल से शमी के टाइम भी उसने अच्छा मतलब मारा था, चौका या कुछ मारा था, तो वो मतलब खास वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे, शमी को भी करने की कोशिश कर रहे थे कि ये थोड़ा डिस्टर्ब्ड हो जाए कि मेरा इस बार चल नहीं रहा, वो अपसेट करने की कोशिश कर रहे थे हमारे बॉलर्स को कि जब अगर ये अपसेट होंगे तो इनसे अच्छी बॉलिंग होगी नहीं, फिर हम करेंगे कमाल, पर और जैसे हमने पहले भी देखा है लास्ट में जो उनके आते हैं बैट्समैन ज्यादा कुछ कर नहीं पाते लाइफ में, तो अच्छा मतलब कर ना तो सब बढ़िया लग रहा है, इट इज़ वेरी नाइस कि हम जीत गए और बस अब फाइनल की तरफ ही हमें देखना है बस। तो ये न्यूजीलैंड वाले जो थे ये क्या सोच रहे थे, जीत जाएंगे अब तो बोल सकते हैं ना, है क्या सोच रहे थे ये, और उनके जब हाई स्पिरिट से तो गए थे, हर जैसे जाते हैं अच्छे नहीं, बहुत उन्होंने पूरा जोर लगाया है, जिस तरह से वो कर रहे थे, मैं भी घबरा रही थी, मैं तो लास्ट तक घबरा रही थी कहीं कर तो नहीं सकते इतना बड़ा स्कोर था कि उनके लिए पॉसिबल नहीं था इतना कैचअप करना, मैं तो जान निकली, स्पेशली जब हमारे बॉलर्स भी अच्छा कर रहे हैं। हाँ शमी ने कमाल किया यार, शमी ने स्टार्टिंग में जो किया, जो देखिए मूड चेंज करना होता है गेम का, जब पहले ही 2 विकेटें ले लो तो उनका हो जाता है ओ माय गॉड, फिर 2 और आ गई 4, फिर तो हो गया भाई गए नहीं, पर पता है 2 करने नहीं पर 2 करने के बाद उसके बाद जो वो डट के खेले हैं ना, हम लोग भी सारे बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे, मतलब अगर देखोगे ना कि कितनी बुरी मतलब हाल था, यूं सब क्या मुंह तरावा, वहां पे रोहित जो भी, और हर एक में जब भी चौका या कुछ लग रहा है ना, रोहित की शक्ल क्या चल रहा है, सब फ्रस्ट्रेटेड थे कि ये क्या हो रहा है, कितनी बारी उन्होंने कोशिश की कि ये चल क्या रहा है हमारे साथ, और गर्मी भी ऐसे लग रहा है बहुत थी, मुझे ऐसे फील हुआ है, बताओ कि वहां पे मुंबई में क्या बहुत गर्मी है, क्योंकि जिस तरह से बुरी हालत थी, पसीने से, बुमराह को तो मैं देखा इतना पसीने से बेचारा, इतनी गर्मी लग रही है, समझ नहीं, पता नहीं कि भागने की वजह से हो रहा था, मेरे को तो लगे इतनी गर्मी है क्या, लोग भी जो बैठे हुए थे वो भी ये कि स्टार्टिंग के जो बैटर्स होते हैं स्ट्रांग होते हैं, उनको उड़ाना इंपॉर्टेंट होता है, वो शमी ने उड़ाया, उसके बाद नीचे जो पीछे जो आए मेन को तो शमी नहीं उड़ाया, मगर प्रेशर जो होता है पूरा उसको हटाना जो शमी ने किया, हाँ पहले 4 तो अगेन ही डिड ग्रेट, हाँ बहुत अच्छा किया, बॉलिंग में शमी ने कमाल किया, क्योंकि अगर वो आउट नहीं होते ना तो बहुत मुश्किल हो जानी थी हमारे लिए। और अच्छी बात ये जैसे हर जगह आ रहा है कि भाई पांड्या के नहीं खेलने से भी एवरीथिंग वाज स्टिल ओके, कि ऐसा नहीं है कि पांड्या गया तो पूरी टीम ही कोलैप्स होगी, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ फील्डिंग में हमें थोड़ा बेटर होना पड़ेगा, कुछ फील्डिंग में थोड़ा वो हो रहा था, फाइनल की तरफ देखना होता है, फाइनल पे फोकस करना है भैया, जीत गए और कमाल के जीते तो चलो फ्रेंड्स मौजे करो, मौजे, फाइनल तो अब अपना है तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।